जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग नोबेल प्राइज विनर्स 2021 के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज के जितने भी विनर्स हैं इस ईयर के 2021 के, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोबेल प्राइज इस बार किस किस को मिला है, ये नाम आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई पेपर्स में करंट अफेयर्स में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि भाई नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है या लिटरेचर में किसको प्राइज मिला है। तो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2021 में जिन जिन को मिला है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। बट उस चीज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और इसके पीछे क्या कारण है कि किन रीजंस की वजह से नोबेल प्राइज दिया जाता है, सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो ये सारी भी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ये नोबेल प्राइज की, तो ये सबसे पहली बात तो कि ये दिया क्यों जाता है नोबेल प्राइज। बेसिकली अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने, जो आम इंसान होता है, मतलब ह्यूमन काइंड जो है, उनके बेहतरी के लिए अगर कोई काम किसी व्यक्ति ने किया है, मतलब कि मानव समाज की बेहतरी के लिए जो ह्यूमन काइंड है उनके बेनिफिट के लिए अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो ह्यूमन काइंड है उनकी बेहतरी के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है उसको नोबेल प्राइज अवार्ड दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो जो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी। मतलब कि जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया था वो 1901 में दिया था, नोबेल प्राइज। जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई, मतलब 1901 में जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई, तब नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज जो होता है वो आज की डेट में 6 कैटेगरीज के लिए दिया जाता है। तो जब शुरुआत हुई नोबेल प्राइज की, तो सबसे पहले जो जो 5 कैटेगरीज जो थी जिनके लिए नोबेल पुरस्कार, जो जिसकी डिस्कवरी हुई थी, उसमें सबसे पहला था फिजिक्स, दूसरा था केमिस्ट्री, तीसरा था मेडिसिन, या हम इसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, और फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। चौथी कैटेगरी अगर हम बात करें तो वो है लिटरेचर, और जो पांचवी कैटेगरी थी वो था पीस। तो जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 में, तब उस टाइम पर ये जो 5 कैटेगरीज थी, इन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1969 में, मींस अप्रोक्सीमेटली 1968 में, इसमें एक और कैटेगरी को जोड़ा गया। 1968 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1968 में इसमें एक और कैटेगरी को जोड़ा गया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स साइंस। तो बेसिकली आज की डेट में जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो इन 6 कैटेगरीज के लिए दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंस। जब शुरुआत हुई थी तब इकोनॉमिक साइंस नहीं था। इकोनॉमिक साइंस को 1968 में इसमें इंक्लूड किया गया। अब इस नोबेल पुरस्कार के जनक कौन है?
तो ये आप देख रहे हैं एक फोटो लगा है यहाँ पे नोबल, ये जनाब इनका नाम है एल्फ्रेड नोबल। ये एल्फ्रेड नोबल ही हैं जिन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। ये इस अवार्ड के जनक हैं, एल्फ्रेड नोबल। बेसिकली ये जो एल्फ्रेड नोबल साहब हैं ये स्वीडन को बिलोंग करते थे। एल्फ्रेड नोबल साहब कहाँ को बिलोंग करते थे? स्वीडन को। मतलब स्वीडन देश है, वहीं स्वीडन देश के ही स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था, एल्फ्रेड नोबल। तो एल्फ्रेड नोबल बेसिकली एक स्वीडन के एक केमिस्ट इंजीनियर थे जिनकी पैदाइश स्वीडन में हुई थी, स्टॉकहोल्म में 1833। और इनकी जो सबसे बड़ी और जो सबसे, वैसे तो एल्फ्रेड नोबल साहब ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बट इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो कि आज की डेट में भी प्रैक्टिकल यूज में आती है, जो इनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो था डायनामाइट। डायनामाइट मतलब हिंदी में उसको बोला जाता है बारूद। तो एल्फ्रेड नोबल साहब की सबसे बड़ी जो डिस्कवरी थी वो था आई एम सॉरी, वो था डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार एल्फ्रेड नोबल साहब ने किया, जो कि बारूद आजकल इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी एक्सप्लोजन्स के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डायनामाइट। तो बेसिकली एल्फ्रेड नोबल साहब ने इस अवार्ड को शुरू किया था, नोबल प्राइज। और उन्होंने जब शुरुआत करी थी तब सिर्फ 5 कैटेगरीज को उन्होंने कंसीडर किया था। उसके बाद जो छठवीं कैटेगरी है वो 1968 में अनाउंस की। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये नोबल प्राइज की शुरुआत 1901 से, 1901 से। और इनके जनक कौन थे? एल्फ्रेड नोबल, जो कहाँ की पैदाइश थी जिनकी? स्वीडन की। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत नोबल प्राइज के बारे में समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कंट्री की, तो किस कंट्री में ये अवार्ड दिया जाता है? तो सिर्फ अगर ये पीस को छोड़ दिया जाए, अगर ये पीस प्राइज को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे अवार्ड जो दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये बाकी जितने भी अवार्ड्स, पीस को छोड़ के, ये सारे अवार्ड्स कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन। और जो पीस अवार्ड है, मतलब जो शांति के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्वे। ये 2 कंट्रियां आपको याद रखनी है, एक है स्वीडन और दूसरा है नॉर्वे। जितने बाकी अवार्ड्स हैं नोबल प्राइज में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो या इकोनॉमिक्स हो, ये सारे अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम शहर में। और जो पीस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोबल प्राइज। अब हम बात कर लेते हैं अभी के जो विनर्स हैं 2021 में, जो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वो 2021 के विनर्स कौन कौन? तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोबल पीस प्राइज, इस बार जो शांति का 2021 का पुरस्कार मिला है वो मिला है, पहला मिला है, 2 लोगों को मिला। एक है मैरिया रेसा जो कि फिलीपींस को बिलोंग करती हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं दिमित्री म्यूरोटॉव। दिमित्री म्यूरोटॉव ये रशिया को बिलोंग करते हैं, और इन्हीं दोनों को इस बार का 2021 का नोबल पीस पुरस्कार दिया गया। बेसिकली ये दोनों, अगर प्रोफेशन की बात करें तो दीज बोथ आर जर्नलिस्ट। ये दोनों क्या है? जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट आप समझते होंगे, पत्रकार। तो इन्होंने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसके लिए इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और उस आधार पर इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया है। मतलब ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच,
जो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है इन दोनों लोगों ने। इसी कारण से इनको इस बार का नोबल पीस पुरस्कार दिया गया। मैरिया रीसा फिलीपींस की हैं और दूसरे कौन है, डिमिट्री मुराटोव, ये रशिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पीस प्राइज दिया जाता है ये कौन देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पीस प्राइज दिया जाता है ये कौन देता है। तो ये बेसिकली इसके लिए जो एजेंसी है वो है नॉर्वेजियन नोबल कमिटी। ये नॉर्वेजियन नोबल कमिटी होती है और ये कमिटी डिसाइड करती है इवेल्युएट करके कि किसको पीस प्राइज देना है, नोबल पुरस्कार, नोबल पीस प्राइज। तो बेसिकली नोबल पीस प्राइज किसको दिया गया है, मैरिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव, ये आपको नाम याद रखने हैं। और इनको किस लिए दिया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो इसी कारण से इनको नोबल पीस प्राइज 2021 दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोबल पीस प्राइज इन मेडिसिन 2021, बेसिकली ये जो मेडिसिन का जो प्राइस है ये दिया गया है डेविड जूलियस को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। ये है डेविड जूलियस। और सॉरी, इसके अलावा जो दिया गया है वो दिया गया है एडम पैटेपोर्टियन। ये आपको नाम याद रखने हैं। नोबल प्राइज दिया गया है इनको मेडिसिन के लिए 2021 में। इनको बेसिकली ये जो अवार्ड दिया गया है ये बेसिकली इनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है, जो इन्होंने टेम्परेचर को और जो हीट या कोल्ड को जो हम सेंस करते हैं उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिसके लिए इनको दिया गया है। मतलब कि जैसे कि हमारी जो एबिलिटी होती है कि हम सेंस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, या हम टच करके किसी की भी सर्वाइवल की या अंडरपिन्स की इंटरेक्शंस कर सकते हैं। तो इस पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे कि सेंस करना आसान हो जाए और क्रिटिकल पेशेंट्स को हैंडल किया जा सके। तो बेसिकली उनके इसी डिस्कवरी के लिए, जो कि रिसेप्टर्स हैं फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए, इसीलिए इनको नोबल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन किसको किसको दिया गया, डेविड जूलियस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और एडम पैटेपोर्टियन वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और इनको दिया गया फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें तो ये नोबल प्राइज मेडिसिन के लिए कौन देता है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि पीस प्राइज के लिए जो देता है वो एक कमिटी देती है, नॉर्वेजियन कमिटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेडिसिन के लिए कौन देता है, तो ये जो कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट है इसकी नोबल असेंबली एट दी कॉर्लिन्स्का इंस्टीट्यूट, कॉर्लिन्स्का इंस्टीट्यूट की जो नोबल असेंबली है वो ये अवार्ड प्रेजेंटेड करती है। कौन सा अवार्ड, नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोबल प्राइज इन फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें 2021 में, तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया। पहले हैं हमारे सुनक्योरो मनाबे जो कि जापान को बिलोंग करते हैं, ये हैं सुनकोरियो मनाबे जो कि जापान को बिलोंग करते हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं क्लॉस हैसलमैन जो कि जर्मनी को बिलोंग करते हैं, और तीसरा जो दिया गया वो दिया गया जॉर्जियो पेरिसी को जो कि इटली को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स का जो पुरस्कार है नोबल प्राइज वो इन 3 लोगों को दिया गया, सुनकोरो मनाबे जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, क्लॉस हैसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, और जियोर्जियो पेरिसी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें, मतलब ये दोनों व्यक्तियों को एक ही चीज़ के लिए मिला है नोबल पुरस्कार फिजिक्स का, और इस व्यक्ति को अलग मिला। मतलब अगर मैं सुकोरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन की बात करूं तो इनको एक ही चीज़ के लिए मिला है। अब इनको किस लिए मिला है, तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी है
वो इन्होंने फिजिकल मॉडलिंग करी अर्थ क्लाइमेट की, मतलब कि फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे ये बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब रिलायबल प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो रिसर्च की है इन्होंने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और अगर हम जियोर्जियो पेरिसी की बात करें तो इनको जो दिया गया है वो दिया गया है फॉर डिस्कवरी of the interplay of disorder and fluctuation in physical systems from atomic to planetary scale। मतलब एटॉमिक से प्लेनेटरी स्केल्स में फिजिकल सिस्टम में जो फ्लक्चुएशन होता है या जो डिसऑर्डर होता है उसको इंटरप्ले करने की जो डिस्कवरी की गई वो जॉर्जियो पेरिसी ने की, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नोबेल प्राइज जो दिया गया फिजिक्स में वो इन तीन लोगों को दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी दो अवार्ड्स जो बताए थे उनको देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, वैसे ही फिजिक्स के लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जो फिजिक्स से रिलेटेड अवार्ड्स देता है तो वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। यहाँ ही फिजिक्स के लेकर के या केमिस्ट्री को लेकर के या इकोनॉमिक साइंस को लेकर के इन तीनों ही चीज़ों की कैटेगरी यहीं से तय होती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए लिटरेचर के लिए जो दिया गया है 2021 का अवार्ड, ये दिया गया है अब्दुल रज़क गुरना। ये तंजानिया के हैं और इनको इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है इन लिटरेचर। अब इनको किस चीज के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? देखिए आपको बेसिकली नाम याद रखना है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनको जो लिटरेचर के लिए जो दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between the cultures and the continent। देखिए बेसिकली इन्होंने जो एक जिसे कहा जाता है रेफ्यूजी, आपने देखा होगा रेफ्यूजी उनको बोला जाता है जिनका कोई देश नहीं होता, जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो उनकी जो व्यथा है कि वो कल्चर के मामले में या कॉन्टिनेंट्स के मामले में जो फंसते हैं, तो उनकी व्यथा को डिस्क्राइब करने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। तो इसीलिए इनको अब्दुल रज़ाक गुरना साहब को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का इन 2021। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए जो एकेडमी देती है वो है स्वीडिश एकेडमी। ये देखिए ये इमेज बनी है स्वीडिश एकेडमी की। तो ये स्वीडिश एकेडमी जो है ये नोबेल प्राइज देती है फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 में इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिए गए वो बेसिकली तीन लोगों को दिए गए। सबसे पहले हैं डेविड कार्ड जो कि कनाडा को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा है जूशिया एंग्रेस्ट जो कि यूएसए को बिलोंग करते हैं। और तीसरे जो हैं वो हैं ग्यूडो इम्बेंस जो कि नेदरलैंड्स को बिलोंग करते हैं। तो इन तीन लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। These three persons have got the Nobel Prize in Economics। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉर देयर methodological contribution to the analysis of casual relationship, मतलब जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है उसकी जो मैथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया। तो इकोनॉमिक्स के लिए किनको दिया गया 2021 का? डेविड कार्ड, जोशियो एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बिट्स। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, तीनों का तय करने वाली एजेंसी कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है, सबसे पहले है बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी को बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। और दूसरे जो हैं वो हैं डेविड मैकमिलन, ये बेसिकली यूके को बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो इन दोनों को जो केमिस्ट्री के लिए दिया गया, इन दोनों को किस चीज के लिए दिया गया है? केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनो कैटालिसिस नाम से एक मॉलिकुलर कंस्ट्रक्शंस के लिए एक नया टूल बनाया। मतलब कि केमिस्ट्री में ग्रीनरी लाना, इसके ऊपर इनकी डिस्कवरी हुई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिसाइज न्यू टूल फॉर मॉलिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया 2021 को। तो ये नाम आपको याद रखना है, बेंजामिन लिस्ट है जर्मनी के और डेविड मैकमिलन कहाँ के हैं? यूके के। और केमिस्ट्री के लिए भी जो पुरस्कार देते हैं वो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। सो आई होप कि आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में पता चला होगा और नोबेल प्राइज़ कब से देना शुरू हुआ है इसके बारे में पता चला होगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम नाउ। एंड गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू। कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।